नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट, इन सारे एट्रीब्यूट्स को, इन सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं आपको एक एक कोड की लाइन बताऊंगा और उसके हिसाब से ब्राउजर में उसका आउटपुट कैसा जनरेट हो रहा है वो बताऊंगा। सीधे चलते हैं कोड पे। देखिए, यहाँ पे हमारा index.html फाइल है। यहाँ पे HTML टैग है, उसके अंदर बॉडी टैग। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया है जिसमें एक पैराग्राफ हमने 4 लाइंस का लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने उसका CSS लिखा हुआ है। CSS कोड क्या लिखा हुआ है? स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डैश इंडेंट 50 पिक्सल। ऐसे लिखने से क्या हो गया? देखिए आउटपुट देखते हैं क्या हो गया। देखिए ये है वो पहला वाला पैराग्राफ। तो इसमें क्योंकि हमने टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल रखा है तो यहाँ जो पहला वर्ड है वो लेफ्ट मार्जिन से 50 पिक्सल छोड़ के शुरू हो गया। ओके, उसका इंडेंटेशन जो है 50 पिक्सल छोड़ के, लेफ्ट मार्जिन से 50 पिक्सल छोड़ के शुरू हो गया। अगर मैं पिक्सल्स को बढ़ा दूं तो 50 के जगह पे 150 कर दूं, सेव कर दूं, देखते हैं। देखिए और भी दूर चला गया लेफ्ट साइड से। ओके, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा पैराग्राफ का वो लेफ्ट साइड से कितना दूर होगा ये आप यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी को यूज करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पहला आउटपुट। दूसरा, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर एक पैराग्राफ है और CSS में हमने लिखा है लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। इससे क्या होगा? देखिए इस पैराग्राफ की बात होगी तो पैराग्राफ के हर 2 लेटर्स के बीच में जो स्पेस है ना वो कितनी है? 5 पिक्सल की है। दो दो लेटर्स के बीच की स्पेस जो है वो 5 पिक्सल की है क्योंकि हमने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज किया। अगर मैं इसे 15 कर दूं 5 की जगह तो देखिए लेटर्स एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो गए। 2 लेटर्स के बीच की स्पेस और ज्यादा बढ़ गई। ओके, इस पैराग्राफ को देखिए। तो यहाँ पे हमने लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को कैसे एडजस्ट करना है वो सीखा। देन फिर से वही पैराग्राफ है, वहां पे लेटर स्पेसिंग की वैल्यू इस बार है -2 पिक्सल। ओके, पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी थी, या तो 5 रखी थी या तो 15 रखी थी। इस बार हमने -2 पिक्सल रखी। इससे क्या होगा? पहले वर्ड्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे, लेटर्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अब क्योंकि हमने माइनस रखी है स्पेसिंग तो वर्ड्स इतने पास पास आ गए कि एक दूसरे से चिपक गए एकदम। ओके, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए एक दूसरे से एकदम ही चिपक गए क्योंकि हमने लेटर्स के बीच की जो स्पेस है उसको ही माइनस कर दिया, मिटा ही दिया पूरा। तो लेटर्स एक दूसरे से चिपक गए। अगला है एक पैराग्राफ टैग है, इसमें CSS क्या है? लाइन हाइट, और उसकी वैल्यू हमने रखी है 0.8। देखिए इस वाले पैराग्राफ की बात हो रही है। इसमें 2 लाइंस के बीच में कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, वो हमने रखी है 0.8। बाय डिफॉल्ट तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमें पैराग्राफ ऐसे दिखता है। देखिए 2 लाइंस के बीच में इतनी ज्यादा स्पेस दिखते हैं हमें। ओके, इसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1, लेकिन उसको हमने अभी कम कर दिया, 0.8 कर दिया। तो लाइंस थोड़ी ज्यादा पास में आ गई, 2 लाइंस ज्यादा पास में आ गई। ठीक है, और कम कर देंगे तो और पास में आ जाएंगे। अब अगले वाले में हमने क्या किया है? लाइन हाइट को 1.8 रखा है। पहले 0.8 रखा था, अब 1.8 रखा। तो यहाँ पे 2 लाइंस के बीच में स्पेस आपको ज्यादा दिखेगी। देखिए ये है वो वाला पैराग्राफ, 2 लाइंस के बीच में स्पेस देखिए बहुत ज्यादा दिख रही है अब। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा लाइन हाइट। अब बारी है वर्ड स्पेसिंग की, कि 2 वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए? तो होना चाहिए 20 पिक्सल। देखिए ये वाला पैराग्राफ, 2 वर्ड्स के बीच में 20 पिक्सल की गैप है। ओके, हर एक वर्ड के बीच में। सिमिलरली यहाँ लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने किया है वर्ड स्पेसिंग है -10 पिक्सल। ओके, यहाँ पे +20 थी इसलिए वर्ड्स दूर दूर दिख रहे थे। यहाँ पे -10 है, मतलब जो मौजूदा स्पेस होती है डिफॉल्ट स्पेस उसको भी हम लोग हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो वर्ड्स देखिए कैसे एक दूसरे में चिपक गए, एक दूसरे में घुस गए पूरी तरह से। तो कुछ भी पढ़ना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि वर्ड स्पेसिंग कैसे करना। तो क्या क्या सीखा हमने टोटल? टेक्स्ट इंडेंट कैसे करना है, 2 लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कैसे करना है, 2 लाइंस के बीच में हाइट को कैसे मैनेज करना है, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग को कैसे मैनेज करना है, ये सब हमने यहाँ पे सीखा। अब आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।